तो आइए अब मैं चाहता हूं कि उस महान शख्सियत को आमंत्रित करूं जो नारी शक्ति की जिंदा जावेद मिसाल हैं। मैं उस शख्सियत को इनवाइट करना चाहता हूं जिन्होंने न सिर्फ नारी शक्ति के लिए लोगों को प्रेरित किया है बल्कि नारी शक्ति और तालीम निस्वां के प्रति अपनी माइनस सोच रखने वाले लोगों को अपने विचार परिवर्तित करने पर भी विवश कर दिया है। मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करना चाहता हूं जिस शख्सियत ने दुनिया को ये बता दिया है कि वसाइल साधन और संसाधन की कमी आपके हौसलों अगर आपके पास हौसले हैं तो आपके सपनों को साकार करने से ये कमियां आपको नहीं रोक सकती। यकीन मानिए, मऊ शहर से चंद किलोमीटर दूर बहादुरगंज के बगल में देवली सलामतपुर के वीरान बयाबान जंगल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो इलाका पूरा ग्रामीण इलाका है। उस देहात में इन्होंने एक बड़ा सपना लेकर एक टीन शेड में अपने कॉलेज की, अपने संस्था की शुरुआत की थी, मगर इनका जोश, इनका जुनून, इनका हौसला, इनकी मेहनत, इनकी लगन और इनकी ईमानदारी इनके साथ रही तो वो गोपीनाथ पीजी कॉलेज आज पूर्वांचल के टॉप 10 कॉलेजों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है। यही नहीं, इनके संघर्षों ने इन्हें यहाँ तक पहुँचाया है कि हिंदुस्तान से बाहर वियतनाम की सरजमीन पर डॉक्टर सुधा त्रिपाठी साहिबा को सम्मानित किया गया। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है और खुसूसन हम मऊ वालों के लिए गर्व की बात है कि सुधा त्रिपाठी मैम का मायका हमारे मऊ शहर में है। और सबसे ज़्यादा गर्व की बात तो मेरे लिए है क्योंकि मैं उस मोहल्ले से आता हूँ कि जहाँ मेरा जन्म हुआ है, उसी मोहल्ले, उसी सरजमीन पर सुधा त्रिपाठी साहिबा का बचपन गुजरा है। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ डॉक्टर सुधा त्रिपाठी साहिबों को इनवाइट करना चाहता हूं कि बिजली जब चमकती है तो आकाश, बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है। बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है। आंधी जब चलती है तो दिन रात बदल देती है। और धरती जब दरकती है, धरती जब दरकती है तो सीमांत बदल देती है। और नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। डॉक्टर सुधा त्रिपाठी साहिबा, आप और माइक। मेजर मजहर की आदत है बोलते रहने की, और हमको थोड़ा इतना लगाव है कि जानते हैं ना, भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है, भतीजों का, कि भाई बहन, बुआ भतीजा, ये रिश्ते ऐसे हैं कि नोक झोंक चलती रहती है और बढ़ा चढ़ा के बातों को कहने का ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे सभी लोग हैं, हम भी वैसे ही हैं और ये आपके इसी शहर के रहने वाले हैं और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। मुझे खुद अच्छा लगता है कि मऊ में कोई भी शैक्षणिक प्रोग्राम हो और उसमें अगर बहुत हम बिज़ी नहीं हैं तो कोशिश हमारी होती है कि हम पहुँचे वहाँ पे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जा चुके हैं, फिर भी मिस्टर सालिम अंसारी जी MP साहब, विशिष्ट अतिथि मिस्टर जमाल अर्पण जी, मिस्टर जमील अहमद जी, मिस्टर नकीब जी, तबस्सुम जी, नसीम सबा जी, डॉक्टर अंजना तिवारी जी, सैदू जफ़र जी, शकीला रहमान जी, इशरत आदिल जी और इस सफ़ीमा नई सोच नई उम्मीद कार्यक्रम के डायरेक्टर महफूजुर रहमान जी, आप सभी को मेरा सस्नेह नमस्कार एवं देश के भविष्य इन प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई कि आप सभी ने इस GK प्रतियोगिता में, निबंध प्रतियोगिता में, जो भी प्रतियोगिताएं थीं, इसमें अच्छा काम किया, अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अच्छे नंबरों से आप अच्छे नंबर प्राप्त किए, अच्छे नंबर से पास हुए। साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजक टीम जो है
उनको भी हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने ये कार्यक्रम जो है बच्चों की योग्यता उनके में निखार लाने के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम रखा और करीब करीब हर साल कराते भी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप या हम या जो यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं वो शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा शब्द अपने आप में बहुत ही छोटा 2 अक्षर का मेल है, शिक्षा, लेकिन शिक्षित आप सभी हैं। और शिक्षित केवल एक क्षेत्र में जाने से, जैसा अभी एक ये बच्ची ने बोला, नाम तो भूल जा रहे हैं हम, अदीबा, इसकी स्पीच बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा इसने बोला, बहुत अच्छा बोली बेटा, और बहुत खुशी हुई। और लगा कि और अभी एक लड़का निबंध प्रतियोगिता में जो नाम भूल रहे हैं बोल के गया। तो इन बच्चों को देखने के बाद अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आने लगी और हम भूल गए कि हमको मंच पे जाके कुछ बोलना भी है। उस समय हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम भी एक स्टूडेंट हैं और प्रतियोगिता की तैयारी में हमको भी बैठना है। तो ये जो काम इन लोगों ने शुरू किया है, इस टीम ने, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इन्होंने ये जो काम शुरू किया है, हम उम्मीद रखते हैं कि ये इसी तरह से इस काम को आगे करते रहें, हर साल आपकी प्रतियोगिता कराते रहें और आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको निरंतर चलते रहने के लिए प्रेरित करते रहें और समय समय पे प्रोत्साहित करते रहें। सफ़ीमा नाम रखा गया। हम लोग, भाई देखिए, उर्दू का बहुत नॉलेज नहीं है, कुछ गलतियां हों तो उसे आप क्षमा प्रार्थी हैं। तो सर लोगों से हमारी बात भी हुई तो पता चला कि 2 लोगों के नाम से मिला के ये रखा गया है। लेकिन फिर भी हमने जब आना था तो ये लगा कि मेरा अपना ये अपनी भाषा नहीं है, तो थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि है क्या, इसका मीन्स क्या है। तो जो हमको पता चला लगा कि तो इसका मीन्स सुबह, सफ़ीना यानी सुबह, अर्थात प्रतिदिन उगते सूरज के साथ बच्चों के अंदर नई सोच और नई उम्मीद को ध्यान में रखते हुए बच्चों का हौसला बढ़ाने और निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास जारी रखने के लिए इस टीम ने जो ये एक अखंड दीपक जलाया है, इसके लिए इनको बहुत 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 बधाई हमारी तरफ से। और साथ ही मैं बहुत बहुत आभारी भी हूँ कि इस कार्यक्रम में इन्होंने मुझे इनवाइट किया। इस प्रोत्साहन के इन बच्चों में जो, इस प्रोत्साहन के वजह से इन बच्चों ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, ये उपलब्धियां जो हैं, कह लीजिए एक जो नहीं हो सकता वो भी इन बच्चों ने कर दिखाया। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम शायद ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ये एग्ज़ाम हम पास नहीं कर पाएंगे। और जब हम मेहनत करते हैं, जब कंपटीशन रखा जाता है, अपने एग्ज़ाम में हम इतना नंबर नहीं ला पाते, लेकिन जब कंपटीशन होता है कि सामने वाले को पीछे करके और मुझे आगे बढ़ना है, तो बच्चों में ये भाव जब आ जाता है तो इनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। और जनरल नॉलेज आज के बच्चों का जितना अच्छा है, हम यही बहुत मन से देख रहे थे आप लोगों को कि जितना नॉलेज आप लोगों के पास है, हम लोग तो केवल अपने सब्जेक्ट का नॉलेज रख के और समाज का नॉलेज लेने में लग गए हैं। क्योंकि इस उम्र में, इस जगह पे, इस मुकाम पे हैं कि अब जनरल नॉलेज जितना सुनते हैं, जितना कानों तक बातें जाती हैं, उतना ही रह जाता है दिमाग में। और केवल आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, इस समाज को क्या दे सकते हैं। जैसा कि अभी एमपी सर के सामने सभी लोगों ने बातें रखी, जमील सर ने और मजहर ने भी रखी बातें कि जैसे गरीब बच्चे हैं जो पैसे की वजह से उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है, तो अब आप सोसाइटी और ट्रस्ट की बात तो हम यहाँ नहीं जानते, बहुत हम डीपली नहीं घुसे हुए हैं इसमें,
लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि शैक्षिक संस्थाएं, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी सोसाइटी अगर कोई भी चला रहा है, कोई व्यक्ति चला रहा है, जैसे हम अपना ट्रस्ट चला रहे हैं, उस ट्रस्ट में ही सारी ट्रेनिंग और सारे जो कोर्स हैं सब बताया मजहर ने। तो ऐसा नहीं है, करीब करीब हमको लगता है हर कोर्सेज़ में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी फ़ीस की प्रॉब्लम आती है और हम लोग उसका समाधान करते हैं। तो जहाँ भी है हमको अपने ट्रस्ट के माध्यम से भी करते हैं, और भाई एमपी सर के सामने अगर वो चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा समाधान एक साथ हो सकता है। तो कहा जाता है ना कि पैसे के बिना, या किसी कहिए कि जैसे क्या होता है, बच्चे जब नंबर कम पाते हैं या 2 नंबर 4 नंबर से, आप ही लोगों ने कहा ना कि जो पास हो जाते हैं, जैसे 660 लेके अगर सिलेक्शन हो गया तो वो तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन 635 पे जो बच्चे रह जाते हैं, 40 पे जो रह जाते हैं और उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन अगर नहीं हो पाता है तो वो बहुत निराश हो जाते हैं और कोई ना कोई एक्सक्यूज़ उसमें लगा लेते हैं कि इस कारण से मेरा इतना नहीं आ पाया, इस वजह से नहीं आ पाया। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि कारण कोई भी ऐसा नहीं होता कि जिस वजह से कमी आए। कोई भी कारण ऐसा नहीं होता है कि इंसान को आगे बढ़ने से रोक सके, उसमें रुकावट आ सके। हाँ, ये है कि हमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इस साल नहीं सिलेक्शन होगा, अगली साल सिलेक्शन होगा। निराश होने से काम नहीं चलेगा और उनको प्रोत्साहित करने का काम ये जो संस्था कर रही है, सफीमा नई सोच नई उम्मीद, ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। इन प्रोत्साहन से इन बच्चों ने जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, इनसे जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे आपने पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान जिन बच्चों ने प्राप्त किया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि इसी उपलब्धि पे आपको रुक जाना है। आपको बधाई देने के साथ साथ हम आपको प्रोत्साहित भी करेंगे और आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे, और हमारी उम्मीद भी है कि आप बहुत आगे जाएं। आज ये केवल परीक्षा ही नहीं, स्कूल ही नहीं, आप महाविद्यालय को टॉप करें, विश्वविद्यालय को टॉप करें, और साथ ही अपने माता पिता, अपने गली मोहल्ले, अपने शहर और अपने देश का नाम रोशन करें। खूब आगे बढ़ें, खूब प्रगति करें। शिखर पर जाने की चाहत है तो, शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। जब ऊंचाई पे पहुंचना है तो हम लाख गिरें, कई बार गिर सकते हैं, लेकिन अंत में अगर हम पहुंच जाते हैं तो ये हमारी उपलब्धि मानी जाती है। तो शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। आपके चरणों में दीप जलाएंगे लोग, अपनी सफलता की कहानी खुद लिखना सीखो, खुद लिखना सीखो। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि जिस दिन एक सिग्नेचर आपका ऑटोग्राफ में बदल जाए तो मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। आपका एक सिग्नेचर अगर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो आप मानिए कि आप कामयाब हो गए, आप एक कामयाब व्यक्ति हैं। और इस कार्यक्रम में एमपी सर ने भी एक लाइन बोला लड़कियों के लिए खास करके, और मेरे बारे में मजहर ने बहुत सारी बातें कह दी कि मैं लड़कियों के लिए, सही बात है, मैं सोशल वर्क भी करती हूँ और सोशल वर्क में मैं कई क्लब और कई एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, और वहाँ पे महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए हर तरह की पढ़ाई से लेके हर तरह के काम के लिए आगे रहने के आप प्रयास करती हूँ कि आगे रहें और जितना हो सके मदद कर सकें। तो लड़कियों की संख्या यहाँ देख के बड़ा अच्छा लगा और लड़कियाँ बहुत आगे दिखी।
जिन बच्चियों ने मंच पे आके और इतना फर्राटे से अपनी बात को रखा बिना हिचक के, तो बहुत खुशी हुई। और उन बच्चों ने, ये जो लड़कियां हैं, लड़के तो सभी पढ़ाते हैं, लड़कों को सभी पढ़ाते हैं, क्योंकि उम्मीद होती है चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके अंदर, हर माँ के, हर पिता के अंदर ये उम्मीद और चाहत होती है कि बेटा हो, बेटा ही पैदा हो, और क्योंकि बेटा जो है वंश को आगे बढ़ाएगा और हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा। लेकिन लड़कियों के लिए वहाँ पे माँ तक की सोच बदल जाती है। हम पिता और भाई और चाचा दादा से नहीं शिकायत करेंगे, लेकिन माँ की सोच सबसे पहले बदलती है कि बेटे के लिए अच्छा से अच्छा कर दो, बेटी में चाहे जितनी भी कटौती कर सको तो कर लो। और ये चीज़ जब तक हम महिलाएं, हम लड़कियां नहीं समझेंगे, हम लोग तो मान लीजिए हम लोग की आधी से ज़्यादा उम्र निकल चुकी, लेकिन जो लड़कियां हैं, तो हम अपने कॉलेज में भी, क्लास में, किसी फंक्शन में, हम बच्चों को यही, लड़कियों को खास करके हम ऐसे ही प्रोत्साहित करते हैं कि देखिए, पढ़ाई करना, डिग्री लेना, ये अलग चीज़ है। डिग्री तो मिल जाएगी, बहुत सारे तरीके हैं, आप थोड़ा कम भी मेहनत करोगे तो पास तो हो ही जाओगे, लेकिन डिग्री लेना और वास्तव में शिक्षित होना दोनों अलग चीज़ें हैं। और शिक्षित होना केवल नौकरी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अगर शिक्षित हैं, क्योंकि महिलाओं की हमने जो देखा है, जब हम संस्था चला रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जितनी औरतें जो आस पास समाज में, गांव में, 18 साल से हम गांव को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, तो लोगों की ये सोच होती है कि लड़की BA MA कर ले, B.Ed कर ले, BTC कर ले, और ठीक है तैयारी कर रही है, अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं सरकारी मिली तो कहीं प्राइवेट पढ़ा ले, और नौकरी मिल गई। और वो लड़कियां, वो औरतें, कई का नज़ीर मेरे पास है कि वो लड़कियां ATM अपना खुद चलाना नहीं जानती, अपना पैसा नहीं जानती कि मेरी सैलरी कितनी आती है, कब उतरती है और कब जाती है। उनके पति सैलरी उतारते हैं और उनके पति बताते हैं कि इस पैसे को कैसे खर्च करोगी, और औरतों का उद्देश्य ही बन जाता है कि पढ़ाई करने के बाद नौकरी करके परिवार में हमें अपना स्थान बनाना। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना गलत है, लेकिन केवल जो, अगर ऐसी बात हो तो जिन लड़कियों को पता हो कि मुझे ससुराल में जाके भी नौकरी नहीं करनी है, अभी बहुत सी लड़कियां कुंवारी होंगी, और जो कुंवारी होंगी उनको ऐसा नहीं कि 100% सभी ससुराल में जाके नौकरी ही करेंगे, लेकिन अगर शिक्षित है एक महिला, एक औरत अगर शिक्षित है, तो वो अपने बेटे और बेटी और पूरे परिवार को शिक्षित बनाती है, उस ढंग से पालन पोषण करती है, उस ढंग से उन्हें संस्कार देती है, शिक्षित करती है, रहन सहन सिखाती है, उठना बैठना, खाना पीना, रहना सब सिखाती है, कि उसकी सारी शिक्षा जो है उसके काम आ जाती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि शिक्षित होना और डिग्री धारक होना दोनों में बहुत अंतर है। तो हम लड़की और लड़कियां जो हैं, एक लड़की अगर शिक्षित होती है, एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो एक परिवार चलाता है, और एक स्त्री अगर शिक्षित होती है तो 2 परिवार, 2 घरों का नाम रोशन करती है। और जब 2 घरों से निकलकर फिर समाज में वही बच्चे आगे बढ़ते हैं, और स्त्री के, माँ के ही, अगर लड़कियाँ कुछ गलत करती हैं तो फटाक से कहा जाता है उसकी माँ ने यही सिखाया होगा। क्यों, पिता भी तो गलत सिखा सकते हैं, लेकिन पिता को कभी नहीं कहा जाता, माँ को ही कहा जाता है। तो इसलिए हमारी नारी शिक्षा पे हमारा ज़्यादा जोर होता है कि औरतें शिक्षित हों, अपने अधिकारों को समझें और अपने कर्तव्यों को समझें। लेकिन आजकल थोड़ा कम दिखाई देता है, लोग अधिकार तो पहले समझते हैं, कर्तव्यों को बाद में समझें ना समझें, अधिकार पहले समझते हैं। खैर, बहुत ज़्यादा हो गया। इन्हीं के साथ भाई यहाँ बैठी सारी बच्चियों को, बच्चों को
फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई, ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। और साथ ही 2 लाइनें हैं, जैसे शिक्षा के लिए कहा गया, अपूर्वा कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्यतो वृद्धि मायाति क्षयम आयाति संचयात्। यानी शिक्षा, विद्या एक ऐसा धन है जिसे हम जितना ही लॉकर में रखेंगे, जितना ही बचा के रखेंगे, वो उसमें जंग लगता जाएगा। और जितना ही खर्च करेंगे, जितना ज़्यादा उसे खर्च करेंगे, वो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो जहाँ तक हमारा मानना है और कहना भी है कि आप वास्तव में शिक्षित बने। जो चीज़ें हमको यहाँ दिखाई दी, तो वो आप अपने अंदर उन गुणों को और आगे बढ़ाएं, अपने जोश को आगे बढ़ाएं और इसी के साथ खूब आगे बढ़ें। जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, जीत की गूंज चाहिए। और लड़कियों के लिए 2 लाइन थी मेरी। मुस्कुराकर, लड़कियों के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर, मुस्कुराकर दर्द भुलाकर, रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली, हर पग को रोशन करने वाली, वो शक्ति है एक नारी, वो शक्ति है एक नारी। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ढेर सारी बधाइयाँ आप लोगों को, आप बच्चों को, और ये कार्यक्रम आयोजन करने वाली टीम को फिर से बहुत बहुत बधाई। और फिर मौका मिला तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। देखिए, सुधा मैम के बाद अगर मैं किसी से